हेलो एवरीवन, राम राम। तो बस आज दिन की शुरुआत हुई घर के मम्मी के कॉल से, जिसमें मैंने मम्मा से थोड़ी बात की। फिर मैंने और कल्पेश ने पी कॉफ़ी। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हुई क्योंकि मुझे कॉलेज का काम था। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का देख लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनने वाला है। तो रात की पड़ी थी बिरयानी, मैंने सोचा उसी को कर लेती हूँ गरम। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यार इतनी बिरयानी तो हम दोनों के लिए सफिशेंट नहीं है। और फिर अब क्या करूँ। लेकिन कल वीकेंड था और मैं और कल्पेश कल भी ग्रॉसरी लाने नहीं गए क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज का काफ़ी काम था और मैं कल बिज़ी थी, इसीलिए मैं 2 दिन से नहीं कुछ अच्छे से ब्लॉग डाल पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार ब्रेड पड़ी है, दही भी पड़ा है, तो मिला जुला के जो भी है सैंडविच बना लेती हूँ। और मैं अक्सर ऐसा कर लेती हूँ, जब कुछ चीज़ें लगता है कि यार प्रॉपर नहीं है तो मिला जुला के जो बन जाए वो हम दोनों खा लेते, क्योंकि यार वीकडेज़ में ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता प्रॉपरली। वीकेंड पे तो हम लोग प्रॉपरली फूड कुक करते ही है। एनीवे हम लोग वीकडेज़ में भी कर लेते हैं, लेकिन अब आज नहीं है तो जो भी मिलजुल के बन जाए उसी में समाधानी हम लोग रखते हैं। आज मेरा प्लान तो है कि एक क्लास बंक करके जैसे ही कल्पेश का ऑफिस ख़त्म हो मैं ग्रॉसरी लेने चली जाऊँ, क्योंकि आज तो मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, बट पूरा हफ्ता नहीं चल पाएगा। और कभी कभी कुछ चीज़ें अगर कम पड़ जाती है थोड़ी बहुत तो हम लोग मेट्रो से ले आते हैं, क्योंकि मेट्रो मेरे घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन यार सब्जियाँ लाने के लिए तो इंडियन स्टोर जाना ही पड़ता है, पूरा हफ्ता उसके बिना निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि कितना टाइम खिचड़ी और ऐसा कुछ खाएंगे। तो आज इंडियन स्टोर जाना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो बस आज का प्लान है, आज रात को इंडियन स्टोर जाना है कॉलेज बंक करके, और जितना भी है एटलीस्ट 15 डेज़ का ग्रॉसरी लेके आओ, यही प्लान है। अब मेरे सैंडविचेस और रात की बिरयानी रेडी है। मैंने अच्छे से एंजॉय किया मेरा लंच। कल्पेश को भी बहुत अच्छा लगा मिलजुल के जो भी बना, और सच में बहुत टेस्टी था। ये सब ख़त्म करके फिर मैं गई बाहर खुली हवा में थोड़ी देर के लिए, एक थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा एक बार थोड़ा बाहर जाके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं कॉलेज का काम करने के लिए बैठूँगी। और अब वाइफ ड्यूटीज़ निभाने के बाद फिर से बारी थी मेरी स्टूडेंट लाइफ की। तो बैक टू रूटीन। अब मुझे थोड़े अपने लेक्चर्स वापस से देखने थे, क्योंकि कल मेरा क्लास में टेस्ट है बजट मैनेजमेंट का, एंड ये अकाउंटिंग एंड ऑल ये सब कभी मुझे समझ नहीं आया ठीक से, इसलिए मुझे आज फिर से पूरे लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं। और साइंस की फील्ड से हूँ मैं, और ये अकाउंट्स और मैथ्स का काम बड़ा डिफ़िकल्ट है, बट कल इसी का टेस्ट है। सो अभी हम जा रहे हैं घर से बाहर, और यहाँ पे कल्पेश बैठ के पहन रहे हैं अपने सॉक्स। और कल्पेश को कभी भी मतलब ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, तो वो हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, या तो मुझसे आगे या मुझसे पीछे। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं पूरी कि जितना जल्दी हो मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहीं पे भी हो जाए आगे या पीछे, मैं उनको कैसे ना कैसे करके कैप्चर कर ही लेती हूँ। क्लास बंक करके मैंने डिसाइड तो किया था कि मैं और कल्पेश आज इंडियन स्टोर ग्रॉसरी लेने जाएंगे, लेकिन कल्पेश का ऑफिस थोड़ा लेट ख़त्म हुआ और अब उतने टाइम में जाके आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा क्लास फिर से है। तो फिर हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कल जैसे भी होगा मैनेज कर लेंगे। बट अभी थोड़ा बाहर एक बार जाके आते हैं। तो हम लोग बस जस्ट ऐसे ही हमारे अपार्टमेंट के नीचे आए हैं, और बस मन था कि यार कॉफ़ी पी के आते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। टिम्स हमारे घर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट्स पे। तो हम लोग बस अभी टिम्स की तरफ जा रहे हैं। और जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ ना कि कुछ अगर कम पड़ जाता है तो हम लोग मेट्रो से ले लेते हैं, तो ये रहा मेट्रो, और उस और है मेरा घर। तो बस मेट्रो बस यही है। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो यहाँ से ले लेते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टोर, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो अब बस मैं और कल्पेश पहुंच ही गए हैं टिम्स के पास। बस यही टिम्स है,
और ये हमारे घर से जस्ट 5 to 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पे अक्सर भीड़ होता ही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि कुछ लोग यहाँ पे बाहर है। मफिन ट्राई करना। मफिन एक होगा ना? हाँ शायद। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कॉफ़ी हो गई। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया 2 फ्रेंच वनीला। और मैं ऐसे ही थोड़ा सा शॉप एक्सप्लोर कर रही थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत छोटी मोटी ग्रॉसरी की चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल ही जाता है। और फिर यहीं पे था एक लॉटरी काउंटर। वेल मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट डेफिनेटली एक दिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो फाइनली मैं और कल्पेश रेडी हमारी कॉफ़ी के साथ। चल। सो करना कुछ और था और करने कुछ और आ गए। तो ये था आज टेक्स्ट बुक से टिम्स तक का सफ़र। और फिर कॉफ़ी पीते पीते हम लोग पहुंच गए हमारी अपार्टमेंट में। वहाँ पे हम लोग ने लॉबी एरिया में बैठ के थोड़ी देर एक दूसरे से बातें की, इधर उधर की, हमारी कॉफ़ी कंप्लीट की। फिर ऊपर जाके मैंने अपना कॉलेज फिर से कंप्लीट किया। फिर बारी आई रात के खाने की, तो पता चला कि यार फ्रिज में मूंग के डोसे का बैटर रखा हुआ है। नमक नहीं है उसमें, नहीं है ना, उसमें है ही नहीं नमक, तो खिले के रहेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही बनेंगे लास्ट। क्यों? 2 ही बनेंगे ना। है ना, उतना सारा गोल बड़ा है ना। क्योंकि मेरा कॉलेज थोड़ा लेट तक चल रहा था और कल्पेश को भूख लग चुकी थी, तो कल्पेश ने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था और इतना गरम गरम इतना मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने ये मूंग के डोसा का जो घोल है ये पहले से बना के रखा था, बट मतलब जब हमने बनाया था तब हमने उसमें नमक नहीं डाला था, तो अभी हम लोग को याद नहीं रहा। और हम लोग ने जैसे ही वो डोसा बनाया, हम लोग ने 2 डोसा बना लिए। और फिर जब मैंने टेस्ट करके देखा तो पता चला कि इसमें नमक नहीं। तो अभी तो वो 2 हम ऐसे ही ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल करके खाएंगे, बट अभी हम लोग ने नमक डाला है, तो अभी लास्ट जो 2 है वो अच्छे बनेंगे विदाउट नमक। और हम दोनों को इतनी भूख लगी थी कि हम लोग बनते बनते यहीं पे खा रहे थे। आउटे पे खाइए, वो बताओ ना। और यहाँ कल्पेश को हो रही थी टेंशन कि अगर आज मम्मी ने व्लॉग में देख लिया कि हम लोग वही खाना बना रहे हैं और वही खाना खा रहे हैं झूठा, तो आज हम दोनों को डांट पड़ेगी। तो कल्पेश तुरंत बोलने लगे ये मत बता। तो कल्पेश भी व्लॉग में बहुत ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। गुड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। शुभ रात्रि। यही था मेरा आज का डेली रूटीन, कॉलेज, घर, कॉलेज और रात में फिर से घर।